नमस्कार दोस्तों, द प्लांट गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम मॉन्स्टेरा का पौधे के बारे में बात करेंगे कि जो बड़े बड़े लीफ देखते हैं आप, कटे कटे जो दिखते हैं, और आपको ज़्यादातर पेड़ों पे चढ़े हुए पौधे दिखे होंगे, नहीं तो दीवार पे इस तरह से चढ़े हुए रहते हैं। अब ये मॉन्स्टेरा का ही एक कटिंग है और आप ये देख रहे हैं कि इस तरह से ये दीवार पे चढ़ता है। ये मैं सीधा करके दिखाऊं तो ये इस तरह से जो है दीवार पे चढ़ता है, जिसके कि ये निशान भी आप देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस तरह के पौधे जो होते हैं वो किसी के सहारा लेकर जो है वो ऊपर बढ़ते हैं, या तो फिर मॉस स्टिक लगाना पड़ता है। वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हमको दीवार के सहारे चढ़ाना पड़ता है, नहीं तो फिर उसको कटिंग करके गोल कैनोपी बनाते रहते हैं। इस तरह से पौधा अलग अलग शेप में आपको देखने के लिए मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि मॉन्स्टेरा का पौधा जो है क्या मनी प्लांट से मिलता जुलता है? जी हाँ दोस्तों, मनी प्लांट की एक वैरायटी है, लेकिन ये सेमी ट्री वैरायटी, जैसे हमारी ट्री वैरायटियाँ होती है, छोटा पेड़ बड़ा पेड़ और बड़ा पेड़, ऐसे ही बेलों में भी जैसे मनी प्लांट हो गया, ये छोटा मनी प्लांट हो गया, छोटी बेल चलती है, थोड़ी पतली होती है, लेकिन उसी का एक वर्जन हो गया मॉन्स्टेरा। ये क्या है, मोटी इसकी टहनियाँ होती है और जो है ये बहुत लंबे, ये पुराने पेड़ों पे यदि देखें तो 50-50 फीट हाइट तक जो है इसकी हाइट जाती है, और पेड़ों के चिपक कर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। और बड़े बड़े लीफ, 2-2 ढाई फीट की लीफ, कटी हुई पत्तियां आपको देखने के लिए मिलती है। आजकल दोस्तों जो है इस तरह के पौधे काफ़ी लगाए जा रहे हैं। आजकल नई वैरायटियाँ आ गई, जैसे कि ये भी एक वैरायटी मॉन्स्टेरा की है। इसमें पत्तियां जो है अपने आप नेचुरल कटी हुई है, और ये अंदर की तरफ कटी हुई है, मतलब ये जो है अंदर बीच बीच में कटी हुई है। लेकिन मॉन्स्टेरा की कुछ वैरायटियां जैसे ये आ गई, जैसे जो मेरे हाथ में जो डंडा दिख रहा है, ये मॉन्स्टेरा की बड़ी वाली वैरायटी है। इसकी ब्रॉड लीफ होती है, बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, और वो बाहर की तरफ से कटी हुई होती है, मतलब जो किनोर होती है उसके किनोर ये कटी हुई रहती है। ऐसे 7-8 वैरायटियाँ होती है जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से मिलती है। अब जब शुरुआत में जब पौधा तैयार होता है तो वो तैयार कैसे करते हैं या प्रोपोगेशन कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आप पौधे को कटिंग से कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, आप इस तरह से जो है कटिंग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्या होता है, मॉन्स्टेरा जब बड़ा हो जाता है तो लोग कटिंग करके बाहर फेंक देते हैं। ज़्यादातर रोड पे मिल जाती है, बारिश के दिनों में बहुत कटिंग होती है, लेकिन जान पहचान के लोगों से आप इस तरह से मांग भी सकते हैं। ये जो है मेरे पास आई है, 3-3.5 फीट की एक कटिंग आई है, जो कि मेरे एक परिचित ने ही दी है, और इसको मेरे को पौधे बनाना है। तो दोस्तों, इससे 4 से 5 पौधे हम बनाएंगे, और उस किस तरह से बनाए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और उसका पॉट मिक्स क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि मॉन्स्टेरा का जो पौधा है वो जब शुरुआत में जब पत्तियां निकलती है तो वो जो है मनी प्लांट, या जो है आपको हाथी कान के जो पौधे आते हैं, या फिलोडेंड्रोन की वैरायटी जैसे ही दिखते हैं। लेकिन जब पुराने पौधे हो जाते हैं तब जो है वो कटी कटी पत्तियां अपने आप कटने लग जाती है, और वो जो है अपने नेचुरल शेप में बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि इसको किस तरह से हम लगाएंगे और इसका प्रोपोगेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जो है पॉट मिक्स देख लें। पॉट मिक्स में जो है हम, चूँकि मॉन्स्टेरा जो है ज़्यादा मिट्टी का पौधा नहीं है, आप मिट्टी का नहीं भी उपयोग करेंगे तो चलेगा। इसके लिए सबसे पहले बेसिक चीज़ ली हमने कोकोपीट जो है 50% हम कोकोपीट ही ले लेंगे, और जो है इसके साथ में जो 50% कोकोपीट के साथ में हम जो है 20% जो है वर्मी कंपोस्ट लेंगे अच्छी क्वालिटी का, और उसके साथ में हम नीम खली भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं। ये परलाइट ले सकते हैं 20% जो है इसके साथ में, ये वाइट वाला, और ये वाला जो है वर्मीकुलाइट जो है इसके साथ में हम 10% ले लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से जो है हम इसका मिक्स बना लेंगे, और मिक्स बनाने के बाद जो है ये वेल ड्रेन सॉइल मिक्स बन जाएगा, जिसमें ज़्यादा पानी होल्ड नहीं होगा और पानी ड्रेन होता रहेगा। दोस्तों, ये क्या है, नेचुरल खाद की ज़रूरत भी इसको पड़ती है। आप चाहें तो जो लीफ कंपोस्ट बनाते हैं, पत्तियों की खाद, उसको भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब जंगलों में ये पौधा होता है तो ये सेमी शेडेड प्लांट होता है। जैसे कि पौधों की कैनोपी है, बहुत बड़ा जंगल है और बहुत सारे जंगल के पेड़ घने छाए हुए हैं, और उसके छाँव में ये पौधा पनपता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको झिलमिलाती धूप ज़्यादा पसंद है, और झिलमिलाती धूप जहाँ मिलेगी वहाँ पर बहुत अच्छा ग्रो करेगा। वैसे ये इंडोर पौधा भी है, आप फुल्ली इंडोर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको जो है ज़्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। साल भर में 2 बार जो है आप इसको सीवीड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे ह्यूमिसिल वगैरह इस तरह से, या ह्यूमिक एसिड का कंटेंट जो है डालकर जो है आप इसको ग्रो कर सकते हैं।
बहुत ही कम बीमारियां आती है और अपने आप चलने वाला ये पौधा है। आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो हमने आपको पॉट मिक्स दिखाया, उसके बाद में जो है इसको हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में इस तरह से जो है हम लोग ये पॉट में हमने सब मिक्स कर लिया था और मिक्स करने के बाद में इस तरह से पॉट रेडी हो जाता है, जिसमें आपको वर्मीकुलाइट भी दिखेगा, परलाइट भी दिखेगा, वर्मी कंपोस्ट भी दिखेगा, सभी चीज़ें दिखेगी। और इस तरह से ये जो है पॉट मिक्स तैयार हो जाता है। और इस पॉट मिक्स में जो है हमको जो है लगाने के बाद में इस पौधे को छांव में रखना है और छांव में रखने के बाद में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने में बढ़िया फुटाव आ जाएगा और छोटी छोटी पत्तियां निकलने लग जाएगी। सवाल ये उठता है कि पत्तियां शुरुआत में ही बड़ी निकलेगी क्या? नहीं, शुरुआत में पत्तियां बड़ी नहीं निकलेगी। जब हम कटिंग लगाएंगे तो छोटी पत्ती निकलेगी। यदि उसकी कटिंग पतली है तो पतली पत्तियां निकलेगी, और यदि हम ऐसी मोटी लगाएंगे यदि इसकी कटिंग, तो हमको ऐसी बड़ी बड़ी लीफ शुरुआत में देखने के लिए मिल जाएगी। शुरू में लपेटेदार पत्ती निकलती है और धीरे धीरे इस तरह से वो खुल जाती है और बढ़िया ऐसा 1.5-2 फीट की पत्ती बन जाती है। तो दोस्तों चलिए मैं इसकी कटिंग लगाना बताता हूँ। ये पौधा जो है बहुत बढ़िया है और 2 से 2.5 इंच का ये मोटाई का ये पौधा है, जिसके हम 4 बनाएंगे इसकी कटिंग। तो मैंने क्या करा था, इसको मॉइस्चर में दबा रखा था और मॉइस्चर में दबाने के कारण अब यहाँ मैं पास से दिखाता हूँ। 2-3 दिन में जो है यहाँ से ये लीव्स जो है पत्तियाँ आने लग गई है। ये यहाँ देखेंगे और एक यहाँ पर भी देखेंगे। यदि आप शुरुआत में ही इसको थोड़ा सा मॉइस्चर वाली जगह पर रखेंगे तो धीरे धीरे इसके अंदर जो पानी है उस पानी से ही जो है ये पौधा ग्रो करने लग जाएगा। तो चलिए हम कटिंग बनाते हैं इसकी। कटिंग बनाने के लिए जो है हमको कम से कम 2 नॉट लेना पड़ेगी, क्योंकि जो रूट आने के लिए उसकी इतनी कम से कम जगह होने की ज़रूरत है। तो मैं इस तरह से कट कर रहा हूँ कि जिससे क्या होगा कि हमको 2 कटिंग ज़्यादा मिल जाएगी और हमारे पौधे 2 ज़्यादा बन जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। दोस्तों ये जो है इस तरह से मैंने कटिंग की है और इसमें जो है मैंने 2 नॉट्स रखी है। ये एक तो यहाँ पे एक गठान, एक ये यहाँ गठान है, और यहाँ पर जो है मैं इसको यदि दबा दूंगा तो मेरे पास 2 गठान से जो है यहाँ पत्ता निकलने की चांस बनेगा। तो ऐसे कैसे जो है मैं ऐसे 2-2 गठान के 3-4 इसके टुकड़े कर लूँगा। आप देख रहे हैं इस तरह से, ये देखिए। आप चाहें तो इसको कटिंग करने के बाद जो है फंगीसाइड पाउडर में भी डाल सकते हैं, और उसके बाद में आप चाहें तो इसको जो रूटेक्स पाउडर होता है रूट लाने के लिए उसमें भी डाल सकते हैं। अब दोस्तों मैं ये कहना ये चाह रहा था कि जब कटिंग करें तो थोड़ा ये ध्यान रखें कि वो सीधा रहे। यदि हम उल्टा ऐसा रख देंगे तब कटिंग चलेगी नहीं। तो इस तरह से जो है मैंने इसकी 4 कटिंग बनाना है और ये 4 कटिंग मैंने इसकी बना ली है। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने 4 कटिंग बना ली है। ये देखिए, ये तो इस तरह से जो कटिंग तैयार करने के बाद में जो है अब हम इसको लगाने की तैयारी करेंगे। ये देखिए, ये मैंने 4 कटिंग बना ली है। ये इस तरह से कटिंग मोटी मोटी है और इसको हम अब लगाएंगे। जितनी अच्छी कटिंग होगी उतना बढ़िया इसका जर्मिनेशन होगा और आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना रहेगा कि जो है यदि उसमें कोई भाग ऐसा हो जो ख़राब हो रहा है, सड़ रहा है, तो उसको हम पहले कट कर देंगे, फंगीसाइड पाउडर में डुबो देंगे, ताकि ये जो है पौधा जो कटिंग है वो सुरक्षित हो जाए। उसके बाद में हमने जो पॉट मिक्स लिया है इस तरह से हम लोग एक छेद करेंगे पॉट मिक्स में, और ये कटिंग को हम 1.5 से 2 इंच का वो दबा देंगे, 1.5 से 2 इंच में। तो ये कटिंग हमारी यहाँ पर लगने के लिए तैयार हो गई। इसी तरह जो है हम अगली कटिंग को भी लगाएंगे और उसके लिए भी यही हम विधि अपनाएंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पर इस तरह से ये कटिंग को लगा देंगे और पॉट मिक्स तैयार जब हम कर लेते हैं तो इस तरह के पॉट हम भर लेंगे और भरने के बाद में जो है इस कटिंग को हम लगा देंगे। 1.5 से 2 महीने में बढ़िया पत्ता फुटा आ जाएगा और बहुत सारे बड़े बड़ी लीव्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आप उसके बाद में चाहें तो इसको 8 से 10 इंच 12 इंच के गमले में शिफ्ट कर सकते हैं और इसके साथ एक मॉस स्टिक लगा दीजिए ताकि इसको सहारा मिल जाए और ये पौधा बहुत बढ़िया चल जाए। पानी रोज़ नहीं देना है, 1 दिन छोड़ के दे सकते हैं। छाँव में रखना है, ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है और साल भर में 2 बार जो है वर्मी कंपोस्ट के साथ में इसकी गुड़ाई करके दे देंगे तो पौधा आपका बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। द प्लांट ग्रुप पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही जानकारी आप तक हमेशा पहुँचाते रहे। तब तक के लिए नमस्ते।